कैसे हैं आप सब एस्पिरेंट्स। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप फिर से हम एक मेंस की सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जो आपकी हेल्प कर सकता है स्पेशली बिगनर्स के लिए। और जिन्होंने पहले मेंस लिखा है या थोड़ा बहुत वो भी कुछ आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं। वैसे हम भी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अभी मतलब कि एक्सपर्ट नहीं है मतलब कि ठीक है। सो जितना हमें आता है उतना आपको करवाएंगे और आपकी हेल्प इससे हो सकती है। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप अगर प्लेन शीट के ऊपर कर रहे हो तो आप लाइन मार लेनी है आपने शीट के ऊपर। क्वेश्चन की डिमांड समझनी है सबसे पहले आपने कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। एग्जामिन ब्रीफली इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है कि सोलर एनर्जी की जो जनरेशन है इंडिया में उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सूटेबल एग्जांपल के साथ आपने बताना है लिंक करके। सबसे पहले ऑब्वियसली आप क्या लिख सकते हो, कोई करंट अफेयर लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सोलर एनर्जी के कुछ फायदे लिख सकते हो। ठीक है, कोई न्यूज़ में चल रहा था, या फिर कोई आपको अच्छा सा कोट लिख सकते हो आप। ठीक है, इकोलॉजिकल के लिए। हमने स्टार्ट किया था इसको, टू कर्ब पॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल आर वेरी क्रूशल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब कि सोलर पैनल्स। ठीक है, छोटी सिंपल सी स्टेटमेंट दी थी हमने यहाँ पे। पीएम सूर्य घर, हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दी कि पीएम सूर्य घर, उसमें मुफ्त बिजली योजना चल रही है। अंडर 300 यूनिट पर मंथ आपको फ्री दी जाती हैं, फ्री फॉर ऑल हाउस इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपने अच्छी से एग्जांपल दे दी ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है कि 1 करोड़ सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे 2027 तक। ठीक है, आपने इसको लिंक कर दिया इसके साथ। ओके, डन। फिर उसके बाद लोन मिल रहा है आपको 7% इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, जो कम ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, कि 10-15% आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, और इतना कम ठीक ठाक से मतलब कि जितने लगवाना है वो लगवा भी सकता है। बेनिफिट देखते हैं हम सोलर पैनल्स के। ठीक है, तो हमने बेनिफिट, क्योंकि देखिए उसने पूछा था ना क्वेश्चन में कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो इसलिए हमने बेनिफिट लिखना काफ़ी जरूरी था। तो आपके लिए कोई डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, जैसे जिसमें आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। सबसे पहले हम लिख दिया कि ग्रीन एनर्जी आती है बिजली से, पोल्यूशन कंट्रोल होता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकली होता है। ठीक है, अच्छा होता है बिजली का बिल भरने से, तो अच्छा ही है। टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एंड रीगेन ऑफ इकोलॉजी, दोबारा से रीगेन होती है, इकोलॉजी अच्छी चलती है फिर आपकी। और एसडीजी टारगेट भी इससे पूरे हो सकते हैं आपके। ठीक है, जैसे अफोर्डेबल एनर्जी वाला टारगेट है, SDG 7 है। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। फिर इकोलॉजिकल बेनिफिट, एनिमल एंड बर्ड्स कैन एंजॉय अगेन इन द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जैसे गिरलोइन है वो अपने नेचुरल हैबिटेट के ऊपर रहता है। ठीक है, वैसे उधर ही रहता है अपना गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं अपने हैबिटेट्स को, डिस्ट्रक्शन नहीं होगी इतनी उनकी। ठीक है, पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर होता है उनका ट्रेडिशनल मेथड से। टू कर्ब फॉरेस्ट बिकॉज पावर लाइन्स डिस्टर्ब फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, बट नाउ इट्स नॉट दैट हार्मफुल। ठीक है, उसके बाद आप लाइन लिख सकते हो जैसे कि इकोलॉजी आपकी खराब हो जाती थी ओबियसली फॉर टू कर्व फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, लाइन वगैरह जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था वो भी ऐसे खराब हुआ है, उसके एग्जाम्पल ले सकते थे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट कौन से मिलेंगे आपको, जैसे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकली होगा ऑब्वियसली। देन ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपका जो ट्रांसफर हीटिंग का जो रिड्यूस रिस्क था वो भी आपका कम होगा। ठीक है, फिर ग्रिड एक्सपेंस में कट ऑफ इंस्टॉल वायर्स। ठीक है, जैसे तारें लगाने में, वायर लगाने में आपका, ठीक है, जो भी खर्चा वगैरह था वो इकोनॉमी के इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 150 वर्ड्स की क्वेश्चन था तो इसलिए इतना से लिखा है। ठीक है, आप अच्छी सी वो भी मतलब कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, पुराना लिखा हुआ था आई थिंक, मैंने तब नहीं लिखा इसका कंक्लूजन। तो सोलर एनर्जी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और अब उन्होंने क्या पूछा था, फायदे पूछे थे इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, हमने दोनों लिख दिए हैं यहाँ पे, इकोलॉजिकल भी और इकोनॉमिक फायदे भी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंक्लूजन को बड़ा लगते लिख करके यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, बाकी सारा ओवरऑल ये क्वेश्चन था। ठीक है, आप ऐसे करके अपना स्टार्ट कर सकते हो। जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया और जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है वो तो अच्छा ही कर रहे होंगे एक्सपीरियंस के साथ। जो चलते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।